आज हम लोग त्वरण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चाल के बारे में, वेग के बारे में। अब आगे इसके त्वरण के बारे में पढ़ना है। त्वरण इंग्लिश में इसे एक्सीलरेशन कहा जाता है। त्वरण की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और इसका दर निकालना है। किसी भी चीज के दर को निकालने के लिए उसमें समय से भाग दिया जाता है। यानी त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। अब आगे देखिए, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, किसी भी चीज के वेग में परिवर्तन को कैसे निकालते हैं? तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करेंगे? घटा देंगे। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अब बटा क्या हो गया? समय हो गया। अब देखिए, अब त्वरण को हम लोग ए से दिखाते हैं, अंतिम वेग को हम लोग भी से दिखाते हैं, प्रारंभिक वेग को यू से दिखाते हैं, और समय को क्या किससे दिखाते हैं? टी से। तो हमारे पास फॉर्मूला आया ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, जहां पर ए आपका क्या है? त्वरण है, भी क्या है? अंतिम वेग है, भी आपका है अंतिम वेग, और u क्या है? प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है, और t जो है वह समय है। t के बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर नया चीज क्या आया? a आया। a क्या होता है? त्वरण होता है। v क्या होता है? अंतिम वेग होता है। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। और t क्या होता है? समय होता है। तो a बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाई टी होगा। अब चूंकि वेग जो है एक सदिश राशि है, तो त्वरण भी कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। त्वरण जो है वह सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक की बात किया जाए, एसआई मात्रक यानी किस चीज में इसको मापेंगे, यूनिट इसका क्या होगा? तो यहाँ देखिए, ऊपर में वेग है, नीचे में समय है। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और फिर समय से आप उसको भाग कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो या इसको तुम ऐसे लिखो, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड का के वेग से गति कर रही है। वेग कहे या चाल कहे, दोनों बात यहाँ पे समान होगा। गति कर रही है। 4 सेकेंड के बाद उसका वेग 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या ज्ञात करे? त्वरण ज्ञात करे। अब प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है कि प्रश्न में क्या कह रहा है कि वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है। यानी प्रारंभिक वेग उसका क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक मतलब क्या होता है? शुरू का। तो एक कोई वस्तु है जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, आ समय के साथ 4 सेकेंड के बाद उसका वेग हो जाता है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका अंतिम वेग। u हो गया, u प्रारंभिक वेग है 10 मीटर पर सेकेंड, अभी अंतिम वेग है 30 मीटर पर सेकेंड, और इस वेग से इस वेग तक जाने में उसने समय लिया है 4 सेकेंड का। कितने का समय लिया है? 4 सेकेंड का। तब इसका त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण जिसको हम लोग ए से दिखाते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी, v माइनस यू बाई टी। भी है 30 माइनस 10 बटा 2, यानी 20, 2 नहीं 4 हो गया, 4 सेकेंड है समय। 20 बटा 4, 5 आया। और त्वरण ज्ञात कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन में क्या था? प्रारंभिक वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड। समय कितना ले रहा है? 4 सेकेंड ले रहा है। क्या ज्ञात करना है? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। v का मान कितना है? 30, u का मान है 10, t का मान है 4। 30 में से 10 गया 20, और 20 बटा 4 कितना हो गया? 5। और त्वरण का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखिए कि मान लेते हैं कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड के चाल से आपकी गाड़ी चल रही है, आप गाड़ी को एक्सीलरेट करते हैं। एक्सीलरेट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी चाल को बढ़ाते हैं। चाल जब बढ़ता है तो त्वरण जो है धनात्मक आता है। त्वरण क्या आता है? धनात्मक होता है। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी कारणवश आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक जब आप अप्लाई करेंगे तो चाल क्या हो जाएगा? कम होगा। ब्रेक, गाड़ी पर अगर ब्रेक लगाया जाए तो गाड़ी का चाल क्या होगा? कम होगा। और जब कम होता है चाल, तब उस परिस्थिति में त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उस परिस्थिति में त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दो परिस्थितियां हैं। अगर चाल बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा? धनात्मक। और चाल घट रहा है तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक है। कब चाल बढ़ेगा? जब गाड़ी को हम एक्सीलरेट करेंगे तो चाल क्या होगा? बढ़ेगा। और कब घटेगा? जब गाड़ी पर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तब क्या होगा? घटेगा। ठीक है। तो चाल यदि बढ़ रही है, चलिए अभी हम लोग क्या बातें कर रहे थे कि मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी को आप एक्सीलरेट कर रहे हैं, उसकी चाल को बढ़ा रहे हैं, तो उसका त्वरण जो आएगा वो धनात्मक आएगा। धनात्मक त्वरण को भी त्वरण ही कहते हैं। आप 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहे थे, आपने अपनी चाल को बढ़ाया, 50 मीटर पर सेकंड आपका चाल हो गया, तो आपका चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में त्वरण क्या आएगा? धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ठीक है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप बाइक लेकर चले, सामने अचानक से कुत्ता आ गया, तो आप गाड़ी को एक्सीलरेट कीजिएगा कि ब्रेक मारिएगा? उस परिस्थिति में क्या करेंगे? ब्रेक मारेंगे। क्या करेंगे? ब्रेक मारेंगे। जब हम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गाड़ी की चाल क्या होगी? कम होगी। और उस समय के त्वरण को, उस समय का त्वरण जो होगा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन कहा जाता है। अगर वेग बढ़ता है त्वरण धनात्मक होगा, वेग घटता है त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये कब होगा? जब आप गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करोगे तब होगा। अब आइए, एक समान त्वरण और असमान त्वरण क्या है। यदि कोई वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़े और चाहे घटे, माने समान समय अंतराल में वह समान रूप से बढ़े या समान रूप से क्या हो? घटे। जैसे कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही थी, ठीक है, एक सेकंड के बाद उसका 12 मीटर पर सेकंड चाल हो गया, फिर एक सेकंड के बाद 14 मीटर पर सेकंड हुआ, और फिर एक सेकंड के बाद 16 मीटर पर सेकंड हुआ। तो प्रति सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो समान समय अंतराल में समान रूप से चाल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या वेग जो है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस समय के त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक समान त्वरण। इंग्लिश में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई वस्तु एक सेकंड में 10 से 12 मीटर पर सेकंड पे आ गई और उसके अगला एक सेकंड में वो 15 मीटर पर सेकंड उसका चाल हो गया, और उसके अगले एक सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, और उसका अगला एक सेकंड में 25 मीटर पर सेकंड हो गया। तो पहला 10 से 12 हुआ तो 2 बढ़ा, 12 से 15 हुआ तो 3 बढ़ा, फिर 15 से 18 हुआ तो फिर 3 बढ़ा, 18 से 25 हुआ तो इस पर 7 बढ़ गया। तो बराबर समय अंतराल में बराबर चाल उसका नहीं बढ़ रहा है, चाल के बढ़ने या घटने का दर जो है समान नहीं है, तब उसके त्वरण को हम क्या कहेंगे? असमान त्वरण कहेंगे। आई बात समझ में? असमान त्वरण क्या है? अगर वस्तु का वेग समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो एक समान, नहीं तो क्या होगा? असमान। कोई दिक्कत इसमें? अब आइए एक अंक की प्रश्न को हम लोग करते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी मोटरसाइकिल का वेग 10:32 पर, ये मतलब सुबह में हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10:35 में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रारंभिक वेग जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और अंतिम वेग जो है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना समय क्या लगा? 10:32 से 10:35, 3 मिनट हुआ। अब इसको भी घंटा में बदल देंगे तो 3/60 घंटा हो जाएगा। त्वरण बराबर क्या होता है? v-u/t होता है। क्या होता है? v-u/t। v कितना है?
80, u कितना है 60 और 3/60। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 80 में से 60 गया 20/3, आई 60 जाएगा ऊपर में, कितना हो जाएगा जी ये 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। ठीक है, त्वरण है तो ध्यान रखिएगा प्रति घंटा क्या होगा स्क्वायर होगा, यूनिट ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेग का यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा और त्वरण का यूनिट क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। कैसे किया, प्रारंभिक वेग था 60, अंतिम वेग था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लगा 3 मिनट यानी 3/60 घंटा। त्वरण क्या होता है v माइनस यू बाई टी, v है 80, u है 60, t है 3/60, 80 में से 60 गया 20/3, आई 60 के ऊपर में गुना हो जाएगा 3 से 60 में भाग लगेगा 20 चांस, 20 गुना 20 कितना हो गया 400। कोई दिक्कत किसी टॉपिक में या फिर सांख्यिकी प्रश्न में? चलिए इसको लिखिए। अब आइए हम लोग ग्राफ के बारे में देखते हैं। सबसे पहला बात, ग्राफ क्या है, तो दो परिवर्तनशील राशियों के बीच का जो चित्रित प्रदर्शन होता है उसी को हम ग्राफ कहते हैं। माने दो राशि होना चाहिए, दोनों राशि कैसा होना चाहिए परिवर्तनशील होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए दूरी और समय ग्राफ हम लोग देखते हैं, समय के साथ वस्तु जो है गतिशील है वह दूरी तय कर रहा है, तो समय भी बदल रहा है और दूरी भी क्या हो रहा है बदल रहा है। पहला स्थिति हम देखते हैं कि जब वस्तु विराम अवस्था में, अच्छा ध्यान रखिएगा ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। इसमें एक्स अक्ष पे हम लेंगे समय को और वाई अक्ष पे किसको लेंगे दूरी को। ठीक है, अब वस्तु जब विराम अवस्था में है तो समय तो बदलेगा लेकिन उसकी उस वस्तु की अवस्था जो है नहीं बदलेगी। समय हो गया, इसको हम दूरी को दिखाते हैं। समय मान लीजिए कि वस्तु जो है यहाँ पर है, ठीक है 5 मीटर पे है या 10 मीटर पर है, समय बदलेगा लेकिन वस्तु का दूरी नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे कि हम एक यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं दूरी और समय का, वस्तु 1 सेकंड पे है 10 मीटर पे, विराम अवस्था में है तो दूसरा सेकंड में भी 10 मीटर पर रहेगा, तीसरा सेकंड में भी 10 मीटर पे रहेगा। स्थान तो इसका बदलेगा नहीं, काहे नहीं बदलेगा, काहे कि वस्तु क्या है विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, गतिशील नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और यहाँ 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर। ठीक है, दूरी को लिया गया है किसमें मीटर में, समय को किसमें लिया गया सेकंड में। वस्तु पहला सेकंड पे 10 मीटर थी, आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, पहले x को दिखाया जाता है तब y को। x अक्ष पे है समय तो यहाँ x निर्देशांक हो जाएगा 1 का y हो जाएगा 10, यहाँ पर 2 10 होगा और यहाँ पे क्या होगा 3 10 होगा। अब इस तीनों पॉइंट को आप प्लॉट कीजिए, 1 10 ये रहा, 2 10 ये रहा, 3 10 ये रहा, ग्राफ खींचिएगा तो क्या आएगा एक सीधा रेखा आएगा। क्या आएगा सीधा रेखा। तो जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो दूरी और समय ग्राफ जो है एक सरल रेखा होता है जो समय अक्ष के समानांतर होता है, यानी ग्राफ क्या होगा। ठीक है, दूरी समय ग्राफ जो होगा एक सरल रेखा होगा जो समय अक्ष के समानांतर होगा। कौन अक्ष के समानांतर होगा, समय अक्ष के समानांतर होगा। कब, जब वस्तु किस अवस्था में है विराम अवस्था में। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरी अवस्था को हम लेते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिशील है। ठीक है, एक समान चाल से गतिशील वस्तु, एक समान चाल से गतिशील वस्तु का कैसे होगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ये एक अक्ष पे आप दिखाओगे समय को, ठीक है, और वाई अक्ष पे दिखाओगे किसको दूरी को, दूरी समय ग्राफ है, समय होगा सेकंड में, दूरी होगा मीटर। एक समान चाल से गतिशील है, एक हम टेबल लेते हैं,
समय नीचे लेते हैं और दूरी को ऊपर लेते हैं। मान लेते हैं कि पहला सेकंड पे वस्तु हमारा 2 मीटर पे था, दूसरा सेकंड में वस्तु 4 मीटर पे गया, तीसरा सेकंड में वस्तु कहाँ गया 6 मीटर पे। 1 2 3 2 4 6। तो यहाँ निर्देशांक एक्स निर्देशांक 1 है, वाई 2 है, 1 2 फिर 2 4 और फिर 3 6। इन सब बिंदु को प्लॉट कीजिए। 1 2 ये रहा, 2 4 जो है ये रहा और 3 6 जो है ये रहा। यहाँ भी ग्राफ जो है एक सीधा रेखा आएगा जो ओरिजिन से यानी कि मूल बिंदु से क्या करेगा, पास करेगा। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा, समय अक्ष के। एक समान चाल से गतिशील है तो ग्राफ यहाँ भी एक सरल रेखा ही होगा, लेकिन यह सरल रेखा कहाँ से निकलेगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा होगा। ठीक है, एक समान चाल से गतिशील वस्तु का ग्राफ, दूरी समय ग्राफ जो है, समय ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई एक सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। अब यहाँ पर एक दो चीज को और हम लोग देख लेते हैं कि ढाल क्या आएगा। सबसे पहला बार ढाल कहा जाता है y बटा एक्स को। ढाल किसको कहा जाता है, y बटा एक्स को इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। y पर क्या है, दूरी है, और x पे क्या है, समय है। तो यहाँ दूरी बटा समय क्या होता है, चाल होता है। दूरी बटा समय क्या होता है, चाल। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना चाल की परिभाषा। चाल क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। और कैसे निकालते हैं चाल, दूरी बटा समय से निकालते हैं। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल का मान निकालिएगा। ढाल का मतलब क्या होता है, y बटा एक्स। तो y पर है दूरी और x पे है समय, यानी कि दूरी बटा समय निकालेंगे तो किसका मान आएगा, चाल का मान आएगा। किसका मान आएगा, चाल का मान। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल, ढाल को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। किसका मान देगा, चाल का मान देगा। ठीक है, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसका मान देता है, चाल का मान देता है। यहाँ तो वस्तु विराम अवस्था में तो चाल उसका 0 मीटर पर सेकंड होगा, कारण कि वस्तु जो है गति करबे नहीं किया, अस्थिर है विराम अवस्था में। और यहाँ पर अगर किसी भी जगह पे हमको निकालना हो, किसी पॉइंट पे वस्तु का चाल निकालना हो तो y बट्टा क्या करेंगे, x करेंगे, या उसका ढाल निकाल देंगे। ढाल निकालिएगा तो किसका माना जाएगा, चाल का माना जाएगा। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ग्राफ से जुड़ा हुआ तो इस चीज को और ज्यादा स्पष्ट होगा। चलिए लिखिए तो इसको। अब आइए हम लोग तीसरी परिस्थिति को देखते हैं, जब वस्तु जो है असमान चाल से गतिशील। असमान चाल से गतिशील वस्तु का मतलब क्या हुआ, वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं कर रही है। तो उस परिस्थिति का ग्राफ जो होगा कभी भी सीधा रेखा नहीं आएगा, कभी भी सीधा रेखा नहीं आएगा। और अगर चाल वस्तु का बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर की ओर कर्व होगा। ग्राफ एक पैराबोला होता है जो ऊपर की तरफ होता है। किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, ऊपरी मुखी होता है। यह ग्राफ क्या बता रहा है, वस्तु असमान चाल से गतिशील है और समय के साथ वस्तु का चाल बढ़ रहा है। समय के साथ वस्तु का चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर समय के साथ वस्तु का चाल घटता हो, चाल क्या हो, घटता हो, तब ग्राफ जो है नीचे की ओर मुड़ा रहेगा। किधर मुड़ा होगा, नीचे की ओर। सीधा रेखा तो नहीं होगा। कभी भी वस्तु यदि असमान चाल से चल रहा हो तो उसका ग्राफ सीधा रेखा हो ही नहीं सकता। सीधा रेखा कब होगा, जब वस्तु समान चाल से चल रहा हो। वस्तु क्या हो, समान चाल से चल रहा हो तब सीधा रेखा हो। इसमें भी ध्यान रखिएगा, हाई ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है यानी चाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऐसे रहता ग्राफ, अगर ग्राफ अगर ऐसे रहता नीचे की ओर रहता, तब इस परिस्थिति में क्या हो रहा है, चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन कौन सा, ये चाल कौन सा है, एक समान चाल है। ये भी चाल कौन सा है, एक समान चाल है। काहे एक समान चाल है, क्योंकि इनका ग्राफ क्या है, सीधा रेखा। माने आप ये कहिए कि वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो ग्राफ एक सीधा रेखा होगा। चाहे यह कहिए ग्राफ यदि सीधा रेखा है तो वस्तु का चाल क्या है, एक समान। लेकिन ग्राफ कर्व रहे तब वो कौन सा चाल हो जाएगा, असमान चाल होगा। समय के साथ उसका चाल बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर मुड़ा रहेगा। कहाँ मुड़ा हुआ रहेगा, ऊपर की ओर। और समय के साथ घट रहा है तब किधर की ओर मुड़ा रहेगा, नीचे की ओर मुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। समझे, कोई दिक्कत इसमें
ग्राफ समझ में आया। अब इससे आधारित क्वेश्चन, ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन जो है, दूरी और समय के ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन को फिर हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े? त्वरण, त्वरण पढ़े और ग्राफ पढ़े, किसका? दूरी और समय ग्राफ का। इतना चीजों को आप कंप्लीट करके ही कल आना।